आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका एक बार फिर से यंग बाइट्स में मैं हूं आकिब डार। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाएंगे वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। जी, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मुजफ्फर शाह साहब। मुजफ्फर शाह साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है यंग बाइट्स। शुक्रिया। मुझे आप ये बताइए सर, जो हाल में ही कल एक एडवाइजरी जारी हुई जो सीआरपीएफ के जो आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी के जवान 100 कंपनीज यहाँ पे बुलाए गए थे, उसके हवाले से आपका क्या कहना है? जो लोग भी ये डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं इस वक्त, कश्मीर के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हम तड़पन से ये डिप्लॉयमेंट्स देखते आ रहे हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाह रहा हूँ कि भाई ये डिप्लॉयमेंट्स किस किस के लिए कर रहे हैं आप क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर? जो हम सुन रहे हैं कि शायद आप 35A की छेड़छाड़ में मशगूल हैं इस वक्त, शायद 370 पर आप कुछ करने जा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा आपकी चैनल के माध्यम से, अपने जो भी हमारे मुल्क के इस वक्त के हुक्मरान हैं, बीजेपी की लीडरशिप, कि 35A पर जब आप हाथ लगाएंगे, 370 पर जब आप हाथ लगाएंगे, तो आप जो हमारा रिश्ता हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, उस रिश्ते को आप तोड़ रहे हैं। अगर आपको ज़बरदस्ती ये चीज़ें करनी है तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं, मगर जहाँ तक कानूनन या कॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू कश्मीर के 35A में, 370 में दुनिया की कोई ताकत लीगली, टेक्निकली, पॉलिटिकली उसको हाथ नहीं लगा सकती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर नहीं है, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई पावर नहीं है। अगर 370 को या 35A को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत पड़े, जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जी सामने ना आए, आप इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनली टच ही नहीं कर सकते हैं। सो नोबडी कैन टेम्पर विद 35A और 370 until unless you do not revive कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो सीज हो गई है, which has ceased to exist from 1956। और वो हालात आज यहाँ पर नहीं हैं कि आप दोबारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिवाइव करें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो कैन नॉट बी रिवाइव्ड। जहाँ तक हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी पावर नहीं है टू टच 35A और 370। अगर आप करना चाहते हैं, यू आर ब्रेकिंग टाइज विद जम्मू एंड कश्मीर। सिंपल। सर, अगर हम बात करेंगे, हाल में ही होम मिनिस्टर यहाँ पे आए, अमित शाह जी यहाँ पे आए, उन्होंने जब वो यहाँ से वापस गए तो उन्होंने पार्लियामेंट में एक बयान जारी किया है कि 35A को ख़त्म किया जाएगा, तो उसके हवाले से हमें बताइए। होम मिनिस्टर का बयान आया है। देखिए, मैं ये चूँकि बीजेपी की नई सरकार बनी है और उनके लिए जम्मू कश्मीर को वो एक बहुत दूसरे ढंग से देखते हैं। वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सामने लाते हैं, वो सरदार पटेल को सामने लाते हैं, मगर मैं अमित जी से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी हिस्ट्री के औराक को ज़रा दोबारा पढ़िए, खोलिए। जी जी। सरदार पटेल was the person as होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने 370 के मुसवदे को पार्लियामेंट में पहली बार पेश किया, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसको सेकंड किया। अगर आपके बुजुर्गों ने उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत की पार्लियामेंट से जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी, माने पीपल ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक गारंटी दी टू एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एंड टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख, कश्मीरी मुसलमान, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित जी, ये एक इर्रिवोकेबल गारंटी दी गई है जिसके तई अंडर 370 आपने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क को टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली जोड़ा। अगर आप उसको तोड़ना चाह रहे हैं तो आप इर्रिवोकेबल गारंटी तोड़ रहे हैं, हम नहीं तोड़ रहे हैं। अच्छा सर, अभी जो अफवाह चल रही है 35A को ख़त्म किया जा रहा है, तभी ये जो 100 कंपनीज़ यहाँ पे डिप्लॉय की गई है, इसी के हवाले से इनको ये अफवाह चल रही है अभी, तो आपकी जो पार्टी है, आपका क्या स्टैंड है इसमें? अगर आप, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 35A को कोई तोड़ ही नहीं सकता है। आप 100 क्या, आप 5000 कंपनीज लाइए,
जी 370 को आप नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपको गुंडागर्दी करनी है तो ठीक है, आप गुंडागर्दी पर उतर आइए, तो मैं भी गुंडागर्दी पर उतर आऊंगा, सीधी बात है। तो आपका क्या अल्लाह अमर रहेगा मैंने अगर आपको बोला, आप गुंडागर्दी पर उतर आ रहे हैं, हम भी गुंडागर्दी पर उतर आएंगे। कम ऑन। तो आप हमें सर ये भी बताइए सर, जो 35A का मसला है, जम्मू कश्मीर का पूरा आवाम सड़कों पर आ जाएगा। आप दोबारा मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर के मामले को पेट्रोल मत डालिए। यहाँ पर इस आग को बुझाने की कोशिश कीजिए, इसको उभारने की कोशिश मत करें। ये अच्छी बात नहीं है। इट विल नॉट बी गुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर, इट विल नॉट बी गुड फॉर इंडिया, इट विल नॉट बी गुड फॉर द सब कॉन्टिनेंट। बेटर है जम्मू कश्मीर के मामले को डायलॉग के थ्रू सेटल किया जाए, ना कि दीज टाइप ऑफ एक्शंस, मिलिट्री एक्शन, पुलिस एक्शन, ये नहीं चलेगा। अच्छा सर, और एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। जो सर कल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो रहे मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी एक सवाल उन्होंने भी एक ये बात की है कि अगर हमारे जो यहाँ पे जो हॉट जोन रहते हैं, त्राल की बात हम करेंगे, अगर वहाँ पे बाइकआउट हो गया तो बीजेपी की जीत है ये, तो इसके हवाले से हमें बताइए। देखिए, चूँकि इस वक्त हमारे लोग एक तजब्जुब का शिकार किए जा रहे हैं, इस वक्त इलेक्शन की बात करना बेकार बात है। अगर मेरे बेसिक तशख़्ख़ुस पर, मेरे बेसिक कैरेक्टर पर 35A और 370 पर अटैक हो रहा है, मुझे इलेक्शन को क्या करना है? बाढ़ में जाए ऐसा इलेक्शन, वो बात की बात है, वो बात सोचेंगे बात। अच्छा सर, आपको नहीं लग रहा है जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उन आपको नहीं लग रहा है कि उनको एक साथ ये इस पे काम नहीं करना? जी हाँ, मैंने तमाम सियासी जमातों को लिखित में भेजा है कि भाई इस तरह होने की कोशिश की जा रही है 35A के लिए, 370 के लिए। सो बेटर है कि हम अपना पॉलिटिकल बैगेज थोड़ा पीछे छोड़ दें और एक जगह बैठ जाएं और एक जॉइंट स्ट्रैटेजी हिंदुस्तान की लीडरशिप के सामने हम रखें। कोई दुश्मन नहीं है हम एक दूसरे के। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को आप छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हो, उसको दुरुस्त करने की हम कोशिश करेंगे। मगर आज तक ये तमाम लोग लगे हुए हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स में। अच्छा सर, मुझे आप ये कोई भी सामने नहीं आया है। आप मुझे सर ये भी बताइए सर, काफ़ी जम्मू कश्मीर के लोग, उनको ये नहीं पता है कि 35A ख़त्म होने से क्या प्रॉब्लम्स है। मैं बताऊंगा, तो उन लोगों के लिए आप ये बताइए सर। जम्मू कश्मीर के अगर आप 35A को उठाने के इस वक्त कोशिश में हैं जी मेरे भाई, अगर मेरे होम मिनिस्टर ये सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सुन रहे हैं, डोवल साहब सुन रहे हैं, हमारे गवर्नर बहादुर सुन रहे हैं, भाई 35A को उठाने से कश्मीर वादी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे पहले ज़र्ब पड़ेगी जम्मू पर और सबसे पहले नज़ला पड़ेगा लद्दाख पर। तो जम्मू वाले लोग समझे और लद्दाख वाले लोग समझे कि अटैक उन पर है, कश्मीर पर नहीं है, सीधी बात। तो किस नज़र से आप देखते हैं कि कश्मीर पे अटैक नहीं है? ये किस नज़र से आप यहाँ कोई हमारी ज़मीन नहीं छीन सकता, मगर जम्मू और लद्दाख में डोगरे का तशख़्ख़ुस और लद्दाखी का कल्चर 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। कश्मीर हैज़ नो प्रॉब्लम। सर एक और क्वेश्चन के सर ये है कि अगर हम 35A की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं, तो काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना अपना स्टैंड दिया है कि ये नहीं तोड़ ना सकती। जैसे आपने भी अभी बताया कि ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सेंटर में जितने भी MPs हैं हमारे, हम जम्मू कश्मीर के MPs हैं, उनका क्या स्टैंड, उनके लिए क्या? उनका भी यही स्टैंड है जो मैंने अपने डॉक्टर फारूक साहब से सुना है, अपने जो हमारे ये हसनैन मसूदी साहब हैं, वो भी वाज़ेह तौर कह रहे हैं कि आप 370 को और 35A को किसी सूरत में हटा नहीं सकते, क्योंकि आपको अगर 370 को आपने हटाया तो आप आर्टिकल 1 को हटा रहे हैं। यहाँ से आर्टिकल 1 को आपने हटाया, दैट मीन्स देयर इज़ नो रिलेशन, इट्स फिनिश्ड। तो सर लास्ट में हमें ये बताइए, आपकी जो पार्टी है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस 35A पे? लास्ट में हमें बताइए आप। भाई साहब, मैंने आपको बड़े क्लियरली बताया कि मुझे उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज से हमारी मरकज़ी सरकार अपने कदम वापस ले लेगी, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरी यहाँ के साउथ एशिया यहाँ के लिए ये बहुत ही बड़ा एक आतिशफशान पहाड़ है जिसको आप बारूद से फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आपको ऐसा करना है तो करिए, बिस्मिल्लाह। चलो शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ANC के। तो शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मैं आकिब डार, कैमरा में मुदस्सिर अब्दुल्ला के साथ, यंग बाइट्स, श्रीनगर।